इस सफर में सुबह के अंधेरे में हम दिल्ली से कुछ इस तरीके से फ्लाइट लेके निकले जैसे हमारा इंदौर में कुछ छूट गया हो। वैसे कुछ छूट तो गया था, ये बात मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे। आज हम जा रहे हैं झाबुआ की राजकुमारी नंदिनी सिंह के घर। Kamagani, welcome to झाबुआ फार्म्स। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं झाबुआ स्टेट से हूँ, झाबुआ फैमिली। मेरे जो फादर है गणेश सिंह झाबुआ, वो यंगेस्ट ब्रदर है राजा अजीत सिंह झाबुआ के। ही वॉज माई ग्रैंडफादर। ये मेरे इनके फादर है राजा दिलीप सिंह जी, और ये उनके फादर है राजा उदय सिंह जी। तो हमारी लिनियज यहाँ से चालू होती है। मेरे पेरेंट्स का ये ब्यूटीफुल हाउस राजा गणेश सिंह एंड रानी अरुणिमा सिंह उन्होंने बड़ा प्यार से बनाया है। आपकी इनिशियल एजुकेशन कहाँ हुई? डेली कॉलेज इंदौर। हमारे जो पूर्वज है उन्होंने वो फाउंडर्स थे, को फाउंडर्स ऑफ डेली कॉलेज। रास्ते में आते हुए हमको दिखाया जी। और मैं आपको शाम को एक टेनिस गेम के लिए भी लेके जाऊंगी डेली कॉलेज। मैं तो सोच रहा था पूछूं कि कब हम लोग जा रहे हैं उस कॉलेज को देखने के लिए। बहुत सुंदर है। आई फाउंड यू एज वेरी एंटरप्राइजिंग एंड आप काफ़ी सारे फोरेज में हैं जो हम कोशिश करेंगे इन कोर्स ऑफ दिस इंटरव्यू के ज़्यादा से ज़्यादा जाने, जैसे यहाँ की ट्राइबल आर्ट से रिलेटेड जो आपका गोंड आर्ट इज़ अ मीडियम जो झाबुआ पिथोरा आर्ट से चालू हुआ। पिथोरा आर्ट इज पर्टिकुलरली झाबुआ। ये उसी आर्ट के पीसेस हैं। दिस इज द आर्ट पीसेस। आपको बहुत मिलेंगे गोंड आर्ट पीसेस। जो आप अगर इसको क्लोजली दिखाएं तो देखिए इसमें डिटेलिंग कितनी है। एंड ये सो दिस आर्टिस्ट इज गरीबा जी, और माय मदर ने खरीदा था जब मैंने पहले क्यूरेशन स्टार्ट किया था गोंड आर्ट का। एंड ऑल्सो ये झाबुआ से है। भील आर्ट काफ़ी हार्नेस किया था मेरे फोरफादर्स, माय ग्रैंडफादर जी। तो उधर से ये आर्ट्स की रुचि मेरे को। तो ये जो है ये हमारी फैमिली ट्री है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे दादाजी राजा अजीत सिंह जी जो मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस कराया था। जी। और ये उनकी वाइफ, मतलब मेरी लेट ग्रैंड मदर, वो नेपाल राणा फैमिली, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती। तो ये दो बहनें थी एंड अलॉन्ग विद 5 ब्रदर्स। तो एक बहन की शादी झाबुआ स्टेट में हुई और दूसरी बहन की शादी गोंडल स्टेट में हुई। वो उनसे बड़ी थी। और ये मेरे ग्रैंडफादर के 2 ब्रदर्स, और एक की शादी हुई थी बलसन जो स्टेट है हिमाचल में, एंड एक वाकानेर से थे मेरे सबसे छोटी दादी। वाकानेर गुजरात तो उनसे थे। ये मेरे मम्मी पापा। मेरे फादर सबसे छोटे भाई है। अभी जो करंट महाराजा है वो मेरे बड़े डैडी। तो ये मेरे बड़े डैडी है। ही इज़ राजा नरेंद्र सिंह झाबुआ, हिज हाइनेस। और मेरे बड़े मम्मा हर हाइनेस भगवती सिंह झाबुआ। तो शी इज़ फ्रॉम सिरोही स्टेट इन राजस्थान। मेरे बड़े भाई कमलेंद्र सिंह, ये अभी युवराज है झाबुआ के। उनकी वाइफ है विंदेश्वरी, मैं भाभी साहब, शी इज़ फ्रॉम ओरछा। एंड ये मेरे सबसे छोटे भाई जो कमलेंद्र जय, इनकी शादी हुई है मयूरभंज। सो ये उड़ीसा। तो सारा मतलब एक तरफ से नंदिनी जी का ये फैमिली ट्री हमारे देश की उस धरोहर का सबूत है जो हम सबको पता होना चाहिए। आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली ट्री दिखाया अपना, और इतनी सारी रॉयल फैमिली से कनेक्शन अक्रॉस इंडिया एंड इवन नेपाल। हम आज अपनी द चौक टीम की तरफ से एक कमिटमेंट करते हैं, एक प्रण लेते हैं कि हम इंडिया की रॉयल्टी इस पूरे, ना ही सिर्फ इस पूरे ट्री को बल्कि अक्रॉस इंडिया जितनी रॉयल्टी है, जो फैमिलीज़ हैं, उनको एक एक करके सबको कवर करेंगे, एक लेगेसी को दिखाएंगे कि ताकि हमारी ऑडियंस के पास वो देखने के लिए हो कि अक्रॉस इंडिया कितनी लेगेसी है, कितनी रॉयल्टी हैं, क्या क्या हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या आर्ट है। और उस सब के अलावा आपने अपनी दादी की एक नेपलीज़ कुक बुक बताई। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उस कुक बुक को भी कवर किया जाए कि उसमें क्या क्या रेसिपीज रही हैं। आज रात में हम जो पकवान बना रहे हैं आपके लिए, उनमें से एक रेसिपी उनकी बुक से बना रहे हैं दही आलू।
और Great. मुझे एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। ग्रेट। तो ये पिक्चर ये पिक्चर मेरी शादी की है। मम्मी आइए पापा आइए ने आइए, देखें भाई, ये देखें, जरूरी है। ये मेरे मम्मी पापा ने किसी से करवाया था यहाँ पे। ब्यूटीफुल सी पेंटिंग दिख रही है उस कॉर्नर में भी। अच्छा, उस पेंटिंग वन ऑफ माय फेवरेट आर्ट दिस इज, एंड अगेन आर्टिस्ट कॉल्ड शान भटनागर, जी, जिनका जी, मैंने देखा उनका था काम हमने, बताया देखा था, था। जी। दिस इज वन बेल एंड दिस इज द नंदीस। इट्स अ थोड़ा कंटेम्प्रेरी फॉर्म है। I'm very fond of Shan's work, so this was my first Indian art that I'd purchased from him when I'd moved back. So I'll absolutely love it. This is again my great grandfather, Dilip Singh ji. राइट। And then मैंने आपको पहले बताया था उनके ये इस तरीके के जो चेयर्स हैं, ये ये सारी सिल्वर silver में हैं, सिल्वर के साथ, silver ये के हमने साथ। रामपुर फैमिली के उसमें भी फैमिली के देखे। उसमें भी देखे थे। टिपिकल ओल्ड स्कूल। ये झाबुआ का ही शूट है। अच्छा। ये पूरा प्रॉपर्टी झाबुआ में ही लिया था। इनके देखिए ये ज्वेलरी वगैरह है, इंटीग्रेट। ये आज That's again all कांगड़ा miniatures. थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप इंडिया आई, आप प्रोफेशनली कहाँ एंगेज्ड हैं? I'm a co-founder of a company called Northern Art. मेरे जो पार्टनर हैं जिनके साथ मैं ये पूरा विंटेज पॉप कलेक्शन जो आपको अभी दिखाया है। Then I also run a co-brand show called The Home Swarry with my brother, my business partner Akshat Kapoor. जी। So he and I basically promote a lot of cultural heritage brand. पहले तो हम 2 ब्रांड्स चालू किए थे, जैसे मेरा आर्ट था और उसकी चिकनकारी, और उससे हम फिर 13 ब्रांड शो पे चले गए। अब हम 30 ब्रांड शो पे जाने वाले हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, होम ग्रोन ब्रांड्स जब देखेंगे आप यहाँ। तो ये मेरे ख्याल से हर रीजन काफी सारे अलग-अलग वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फोकस ऑन स्टेट सेंट्रिक, लाइक उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, जो झाबुआ आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने आपको बताया था, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। तो वी वांट ब्रांड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सेक्स और स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो उसमें हम थोड़ा म्यूजिकल प्रोग्राम रखेंगे विच विल बी क्लासिकल, हेरिटेज स्केल्स एंड यू नो। और उसके अलावा मैं एक वो मैं थोड़ा सा जब हम ड्राइव पे जाएंगे तब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगी। ग्रेट। जो हम एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग। तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दिन ढला, शाम हुई और शाम की मेजबानी नंदिनी जी ने कुछ इस तरीके से करी, और ये शाम उन यादगार शामों में शामिल हो गई कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। नंदिनी जी की मदर रानी अरुणिमा सिंह आज शाम कुछ बेहद स्पेशल बनाने वाली थी, खास हम लोगों के लिए। रानी अरुणिमा सिंह जी के ग्रेस और अफेक्शन में इंसानियत की एक बेहतरीन, शानदार खुशबू और मिसाल है। आज मेरे ख्याल से द चौक टीम के लिए और हमारे लिए बहुत ही एक प्रिविलेज का मौका है, थैंक्स टू नंदिनी जी, कि हम रानी सा के हाथों का बना हुआ झाबुआ की स्पेशलिटी वाला चिकन खाने वाले हैं। दिस इज़ माय मदर स्पेशलिटी, इसको देसी चिकन बोलते हैं, जो आज हम अब्दुल्ला आपको पानिया के साथ खिलाएंगे। पानिया के साथ मेरे ख्याल से कुकिंग से रिलेटेड आपका वो हम बात कर रहे थे ना कि एक वो अपर क्रस्ट मैगजीन में। अपर क्रस्ट इज़ अ वेरी लीडिंग मैगजीन, जी और जी उसमें माय मदर हैड रेड आउट पूरा टेबल, उसमें पूरा आपको झाबुआ का डेलिकेसी, नेपाल, यू नो मैंने आपको बताया था मेरी ग्रैंडमदर नेपाल से है, सो वो फ्यूजन बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा काम करता है पैलेट के लिए। अच्छा। मैंने तो जितना भी कुकिंग सीखा है अमेरिका में, जब मेरी मदर मेरे से मिलने आती थी, सो शी यूज्ड टू टीच मी, बिकॉज पहली बार तो मैंने दाल जला दी थी। अच्छा। और वो पूरा कुकर बर्स्ट होने वाला था। फर्स्ट टाइम आई एवर मेरे ख्याल से कुकिंग का और अमेरिका का कुछ रिलेशन है, मेरे साथ भी सेम स्टोरी हुई। तो यूट्यूब वीडियो से देखा कि किस तरीके से बनाना है। तो पहली बार क्या हुआ कि तेल गरम करके ज़ीरा डालते हैं ना जब कुछ बनाते हैं, तेल ज़्यादा गरम कर लिया और ज़ीरा डाल दिया, सारे वुडन होम्स होते आग एकदम आग उठ गई। तो वो लकीली हाँ नहीं पर लकीली वो फायर एक्सटिंग्विशर था, तो वो उसको हमने कंट्रोल कर लिया, वरना अदरवाइज तो पूरे घर बर्न डाउन हो जाते हैं वहाँ तो, बिकॉज क्योंकि वुड से बने होते हैं। शुड वी स्टार्ट नाउ? अब बिल्कुल। रानी अरुणिमा जी की जो मेहमान नवाजी थी
वो ये बताती है कि अगर कोई अजनबी के लिए इस तरीके से खाना बना सकता है तो ये इस बात का सबूत है कि उसका दिल सबके लिए कितना साफ और कितना खुला है। खाना एक ऐसी चीज है कि जो लोगों को कनेक्ट करने के बहुत काम आता है। हाँ बिल्कुल कनेक्ट और खाना लोगों को दिल से कनेक्ट करा देता है, रिश्ते बना देता है। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले किसी रानी को अनजान लोगों के साथ ऐसे मेहमान नवाजी करते हुए तो नहीं देखा। थोड़ा बहुत हम भी सीख गए हैं। नहीं, आप एक्सपर्ट हैं भाई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम एक्सपर्ट के साथ खड़े हुए हैं। मैं दिल्ली में परेशान नहीं करूंगा बार-बार। प्लीज करिए, आई लव एंटरटेनिंग। ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है। मतलब इतना मजा आ रहा है, ये इतना खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है अभी से ही। ये अभी भूंजेंगे काफी टाइम तक, तब तक वी विल मूव टुवर्ड्स जहां हम अभी पानिया बना रहे हैं, जो झाबुआ की डेलिकेसी है, जो हम यही देसी चिकन करी के साथ खाएंगे। अब हम आ गए, ये पानिया बनाने का प्रोसेस है। अब नंदिनी जी और आंटी हमको समझाएंगे कि ये पानिया है क्या। ये एक्चुअली हम लोग खाते हैं कड़कनाथ मुर्गा के साथ, which I told you वो बहुत सरप्राइज कर देगा because it's an all black chicken। जी। तो उससे हम लोग ये खाते हैं, बट अभी हम जो चिकन करी बनाएंगे वो आपको पानिया के साथ खिलाएंगे। मक्के का आटा और मक्के के आटे में पूरा दूध में डाल के इसको गूंदा गया है। इसमें थोड़ी अजवाइन डाली है, नमक डाला है, और इसको हम ये वाले खाकरे के जो पत्ते हैं, हम लोग इसको ऐसे अच्छे से जैसे रोल करके इसमें प्रेस करेंगे। फिर एक और खाकरे के पत्ते से इसको बांध के गोबर के कंडों में सेक के फिर घी के बोल में, जैसे आपकी बाटी होती है, अच्छा, वैसे हम उस तरह से पानिया बनाते हैं, विच इज़ मक्के के आटे की बाटी। मुझे नहीं लगता आपको पानिया किसी भी रेस्टोरेंट में जाके या किसी भी फूड एक्सपीरियंस में मिलेगा। ये बहुत ही रीजनल रेसिपी है और ये आपको झाबुआ फार्म्स में मिलेगा, हमारे घर में मिलेगा। हमें नंदिनी जी के यहाँ आते रहना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। और देसी उपलों की धीमी आंच पर बन रहे हैं ये पानिया। इंस्टाग्राम वर्दी तो हैं ही, लेकिन ये एक मौका देते हैं फैमिली को कुछ किस्से सुनाने का, कुछ हंसने का, हंसाने का, कुछ बातें बनाने का, कुछ नए दोस्त बनाने का, और फाइनली सब्र का फल चखने का वक्त आ ही गया। Your chicken curry is ready. Yes. है ना? The color is here. Let me serve you some. Thank you so much. Here you go. और कुछ चीजों के लिए सच में शब्द नहीं होते। And now we serve this some दही आलू। Dahi aloo. This is a very traditional Nepali dish, which is my grandmother's recipe. Thank you. Please take. Please take. तो इसमें दही, थोड़ा घी डाल के और ऊपर जैसे तड़का लगता है, you know. So it's a very simple Nepali dish mixed with a little bit of a झाबुआ रेसिपी। और ये है यखनी पुलाव। ये आप टेस्ट करिए। अच्छा। थोड़ा पानिया को चिकन करी में पहले मिक्स कीजिए। ठीक है। और एकदम यूं नमक वगैरह ठीक है? परफेक्शन। नमक ठीक है? मतलब थोड़ा सा इससे बेहतर नहीं हो सकता। चलो बढ़िया, आपको अच्छा लगा उससे ज्यादा। और जो खुशबू आ रही है ना, वो देसी घी की साथ में। देसी घी, हाँ, that's amazing, no? और ऐसे ये खूबसूरत शाम रात में और रात दिन में बदल गया। मगर आज थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट था। डेली कॉलेज जो जा रहे थे। डेली कॉलेज सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है
जो आपको बताता है स्कूल और कॉलेज कैसे होने चाहिए। ये महल जैसी इमारत 125 एकड़ में बसा हुआ दिल्ली कॉलेज की हवाओं में एक अलग ही जादू था, जो हमें बता रहा था ये है तुम्हारी संस्कृति। और हर स्कूल इंडिया में कुछ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल पर खड़े हुए हैं अभी। इंदौर का दिल्ली कॉलेज, नंदिनी जी की इनिशियल एजुकेशन यहाँ से हुई है। अभी मैं एक बोर्ड देख रहा था, वो बोलता है कि ये इंडिया में आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस में से कहलाया जाता है। और इससे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात, ये मेयो कॉलेज अजमेर से पुराना स्कूल है। It's one of the most historical schools of Madhya Pradesh, Delhi College. मतलब जो ये है, it was founded by Henry Daly in the 1870s. It's almost 153 years का स्कूल है ये। और इनिशियली जब स्कूल चालू हुआ था तो 50 रॉयल फैमिलीज़ यहाँ पे उन्होंने फंडिंग की थी स्कूल की। उनके ये फाउंडिंग फादर्स जो बोला जाता था उस टाइम थे, एंड लॉट ऑफ रॉयल फैमिली के किड्स यहाँ पढ़े, एंड इट्स बिन अ बेंचमार्क इन पब्लिक स्कूल एजुकेशन, यू नो। ब्यूटीफुल बिल्डिंग, एज यू कैन सी it's a marble structured building, you know. So I was reading about it. It says it's Indo-Sasanic architecture. Yes. Built in 125 acres in the 1870s, Delhi College, Indore. ये आर्किटेक्चर कुछ इंडियन हॉगवर्ट्स वाली फीलिंग दे रहा था, जो बयां नहीं करा जा सकता। और शाम होते होते दिल्ली कॉलेज एक ताज पर रखे हीरे की तरह जगमगाने लगता है। Come, let's go. पहले हम आपको ये सिंधिया's पवेलियन लेके जाएंगे। तो ये हमारा बढ़िया स्कूल दिल्ली कॉलेज। हम लोग ना इंडिया में जब कोई बाहर जाता है, जैसे लोग ऑक्सफोर्ड सेलिब्रेट करते हैं, कैम्ब्रिज सेलिब्रेट करते हैं या अदर आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस, बट जैसे अब हम यहाँ पर आए हैं और इतना लोगों को नहीं पता, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये इट शुड बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक इंस्टीट्यूशन, इट्स एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। मुझको इसको देख के लग रहा है कि काश मैं आकर फिर से एडमिशन ले लूं। It is nice. ये इतना ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया कैंपस। You can send your campus. children up there, you know, you can think of sending them. ये इतना लेगेसी, इतना रिच स्कूल है, जो हम इसको इंस्टीट्यूशन को जितना हम कैलिबर दे सकते हैं, जैसे या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, you know, they are such well worded, they are very well researched school. I think we need to focus on a bit of research in academics. Yeah, this is the Scindia Pavilion. This is where we actually see the cricket match from. Knowledge is power. Okay, Gyan Mev Shakti. So this is Scindia Pavilion. This is the Scindia Pavilion where the cricket matches happen. यहाँ आके आप में खुद ही एक बच्चा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप मेरी ये हरकत ही देख लीजिए। Can I ring the bell? आइए बेल रिंग करते हैं। आइए, करिए करिए। आप भी अजीब से यहाँ पे मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, सब लोग इस सिंधिया पवेलियन में खेले हैं क्रिकेट। माधवराव जी सिंधिया के साथ लेट महाराज जी यूज्ड टू कम, है ना टेमू? बहुत उन्होंने यहाँ पे आके इनॉग्रेट किए मैचेस। बीसीसीआई अप्रूव्ड ग्राउंड है। तो हनुमान सोवल जो हनुमान सिंह की बांसवाड़ा के नाम से जी, जो यहाँ के पढ़े हुए हैं, जो इंडिया भी खेले। राइट। यहाँ से राज सिंह भी डूंगरपुर एक बड़े क्रिकेटर निकले, जी जी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे। वो भी एक्स डेलियन थे। तो दीज आर ऑल दी ओल्ड स्टॉलवर्ड्स जो बोल सकते हैं, यहाँ से जो इमर्ज होके यू नो डिफरेंट रॉयल फैमिलीज़, और फिर एजुकेशन में बहुत काम किया है रॉयल फैमिलीज़ ने। दिल्ली कॉलेज एक एक्सपीरियंस, एक फीलिंग है जो आपको आपके बचपन से आपके दोस्तों से जोड़ता है। जैसे रास्ते में हमको रात वाले नए दोस्त ही मिल गए
और भी नए दोस्त बने, पर नंदिनी जी के दोस्त होने की शर्त ये है कि आपको बहुत ही अच्छा टेनिस प्लेयर होना पड़ेगा। यहाँ आकर बचपन की बदमाशियां, झूले से गिरना, मस्ती करना सब याद आ जाता है। सब यादें ऐसे याद आती हैं जैसे कल ही हुई हों। पता नहीं कब हम इतने बड़े हो गए। यहाँ आके लगा क्यों बड़े हुए, क्यों समझदार हुए, क्यों ना आज फिर एक नया दोस्त बनाएं, उसके साथ दौड़ें और गिर जाएं और उस बेवकूफ़ी पे घंटों हंसें और कुछ चोटें मार के कुछ नई यादें बनाएं। बचपन में मेरे अंकल ने जो मुझे ये रैकेट दिया है, उनके साथ हम बहुत प्रैंक करते थे। ये प्रैंक कॉल्स का तो सबने किया है। एंड वंस माय सिस्टर कॉल्ड माय आंट, तो वो मेरे आंट को पता चल गया कि वो मेरे सिस्टर थे। तो मेरी सिस्टर इतनी घबरा गई, बोले मुनमुन ये तुम ही हो ना। मेरी वॉइस अचानक से क्रैक करी 9th में, और मतलब फ्रेंड्स को फ़ोन करता था, बोलते थे यस अंकल। तो अब उन लोगों को क्या लगा कि यार इसकी वॉइस क्रैक कर गई है, इसको यूज़ करते हैं। इतना प्रैंक कॉल्स कराते थे डांटने के लिए कि हम हेडमास्टर बोल रहे हैं, हम प्रिंसिपल बोल रहे हैं। और एक खूबसूरत शाम फिर ढल जाती है और एक खूबसूरत सुबह आज हमें ग्वालियर की तरफ बुला रही है, जहां राजकुमारी नंदिनी जी ने हमारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगी। जी, हम तो इंतजार कर रहे थे बहुत उत्सुकता के साथ कि कब पता चलने वाला है। तो मैं ये बता रही थी कि बिसाइड्स बीइंग मल्टी फैसेटेड, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ। मेरे CEO जो है मरीना शेख के साथ, हम उसको द राइजिंग वर्ल्ड फाउंडेशन बोलते हैं। हाल ही में कोविड के बाद हमने काफ़ी काम किया उस फाउंडेशन के तहत। खूब राशन बांटे, खूब दूसरा जो अपना पैड एम्पावरमेंट, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोला जाता है, उसमें काफ़ी काम किया है। तो यही काम देखते अभी अनंत अंबानी जी की बर्थडे थी, तो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन। अनंत अंबानी की बर्थडे आपने क्यों सेलिब्रेट करी? क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉज किया। उन्होंने 500 NGOs को अक्रॉस इंडिया में फंड्स डाले और बोला कि मेरे बर्थडे के लिए आप लोग जहां वितरण सामान कर सकते हो आप कीजिए। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ड्राइव एंड सपोर्ट फॉर the NGO में maybe 2 लाख आराम से, क्योंकि एक बड़ा नोबल कॉज है। आपको कभी भी हमारी या हमारी टीम की इस संबंध में जरूरत पड़े तो आप हमको बताइएगा। Absolutely, I'd love that। और अभी हम ड्राइव एंजॉय करते हैं। बढ़िया, बिल्कुल। अच्छी प्लेलिस्ट, दोस्त और रोड ट्रिप, इससे ज्यादा इंसान को और क्या ही चाहिए। 3 घंटे का सफर मस्ती में निकल गया। कभी गाड़ी मैंने चलाई, कभी नंदिनी जी ने, और कभी हमने जीतू भैया की हेल्प ले ली। और फाइनली हम पहुंचते हैं इस खूबसूरत सी जगह। वेलकम टू क्रिसा डेयरी फार्म। धन्यवाद। हमारा इंदौर से ग्वालियर तक का सफर बहुत शानदार रहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। आपने और मैंने मिलके सही अच्छी ड्राइविंग कर ली। अच्छी ड्राइविंग हो गई। और अब आप आ गए हैं क्रिसा डेयरी फार्म। ये जो फार्म है, ये मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से
बनाया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा ऑर्गेनिक घी भी, तेल हमारी कोकोनट, ग्राउंडनट, हमारा वो क्या बोलते हैं अपना कच्ची धानी का तेल, सब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। और वी ऑल्सो हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड चलिए अब हम आपको मिलाते हैं हमारे पतिदेव से। अब हम इस पूरी फिल्म के हीरो से, जिनका हम नाम सुनते आ रहे हैं, पीताम्बर जी। सच ए प्लेजर टू मीट यू। सेम हियर, सेम हियर। खूबसूरत डेयरी है जो अभी बाहर से लुक और पहला लुक लिया, मज़ा आ गया देख के। आप लोग यूएस में थे तो यहाँ मतलब कैसे एकदम प्लान बनाने का? तो एकदम तो नहीं बना। ओके। मैं और नंदिनी जब न्यूयॉर्क अमेरिका में थे तो थोड़ा सा डिस्कस किया, बिकॉज़ हम लोग के करियर काफ़ी अच्छा कर रहे थे। वो डॉयचे बैंक में थी, मेरे 3-4 रेस्टोरेंट्स थे। तो एकदम से ध्यान आया कि जब इंडिया छोड़ा था हायर स्टडीज़ के लिए और नौकरी के लिए, थोड़ा सा सेवा भाव का थोड़ा सा मेरे को ये था कि मैं कभी ना कभी आके सेवा करूं अपने लोगों की। फादर मेरे अभी 82 साल के हैं और 1971 में पहला इलेक्शन लड़ा था, और मदर भी 1983 में पहली बार पार्षदी से चालू करके मेयर बनी। मेयर से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्षद से लेके मेयर से लेके पार्षद, मेयर से फिर संगठन में महिला मोर्चा का अध्यक्ष जिले का, फिर स्टेट का, फिर उसके करके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनी महिला मोर्चे की, राष्ट्रीय महामंत्री भी बनी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माया सिंह जी और अनिल शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के ग्रैंडसन, ये 3 जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे एक जमाने में, तीनों एक साथ। तो एक बार मेरे को भी ऐसे ही करना है जैसे दादा अम्मा करते थे। और मैं सुनता रहता था ना, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, कि ये करना है वो करना है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को इंस्पायर्ड वहाँ से हुआ। सो आई ऑलवेज थॉट कि आई शुड कम बैक एंड रियली वर्क हार्ड फॉर ग्वालियर। और उसी को लेके ये डेयरी मैंने इसीलिए खोली कि हम ग्वालियर को मेरा अगला सवाल यही था कि डेयरी मतलब एक तो आप आए जी, चैलेंजिंग रहा होगा, यूएसए का अलग दुनिया है, बिल्कुल। फिर यहाँ पर आना, बिल्कुल एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, और एक आपने एक बड़ा लंबा समय अमेरिका में गुजारा, तो फिर यहाँ पर आए, उसके बाद कैसा लगा? दूसरा सवाल ये, डेयरी का आइडिया कैसे और क्यों आया? बहुत कठिन था जब आना हुआ। मेरे वाइफ और मैंने ये पहली चीज़ ये सोची कि दोनों के मदर फादर थोड़े एक एज में जा रहे हैं, तो हम उनके पास रहें और उनके ग्रैंड किड्स उनके पास रहें, तो एक थोड़ा सा उनकी मदद भी होती है, थोड़ी हेल्प, सेवा करना। और फिर जब मैं यहाँ आया तो मेरे फादर ने बोला तुमको रियली कुछ ग्वालियर के लिए करना है तो ऐसी चीज़ करो जिससे कि सबको उससे कुछ फ़ायदा हो। और तुम, तो मेरे फादर ने बोला डेयरी खोलो। अच्छा। तो मैंने बोला डेयरी, मैंने आप चाहते हो कि मैं वो दूध दूँ ऐसे? तो 1 साल लगा उनको कन्विंस करने में। देन ही शोड मी दैट मॉडर्नाइज्ड डेयरी। अच्छा। तो फिर मैं कन्विंस हुआ। फिर मैंने सोचा दिस बहुत अच्छा है कि आज इंडिया में इतना नकली दूध और इतना नकली खोआ और ये पनीर मिलता है, क्यों ना मैं एक शुद्ध चीज़ अपने ग्वालियर वासियों को दूं। और आज हमें खुशी होती है कि हम इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं और भगवान की दुआ से सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट बनता है और हम लोग कोई भी प्रोडक्ट रखते नहीं हैं, मेक टू ऑर्डर देते हैं। मैंने बोला कभी भी आप प्रोडक्ट को रखो मत। आपको क्या लगता है मेजरली क्या इश्यूज हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको आप मैं आने वाले दिनों में एड्रेस करेंगे? हाँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे नहीं, ये कार्य क्षेत्र जो मेरा है विधानसभा का, ग्वालियर ग्रामीण का, उसमें 2-3 चीज़ें मैं जो 2-3 साल से जो इंटेंसली घूम रहा हूँ, वो 2 चीज़ों का बहुत मैंने देखा है। एक तो स्कूल और एक हॉस्पिटल, तो नहीं बोलूँगा, जो छोटी डिस्पेंसरी टाइप होती हैं, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो हैं। अच्छा। लेकिन थोड़े दूर हैं। अच्छा। जो होना चाहिए ना, जैसे कि अब 10 गांव यहाँ हैं तो एक गांव वो कोने में है, अब 10 किलोमीटर पे दूसरा, तो उसको 10 किलोमीटर आना पड़े, तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है। और मैंने देखा है धूप में, आज कल 42 डिग्रीज था यहाँ ग्वालियर में। हम कहीं गए थे किसी के फलदान में, लगुन में, तो बेचारी बच्चियाँ पैदल जा रही थी स्कूल से। तो हमने रोक के पूछा बेटा कहाँ से आ रहे हो?
कहते सर स्कूल से आ रहे हैं। मैंने स्कूल कहाँ है? वो 4 किलोमीटर दूर। मैंने बोला यार हम अगर 4 किलोमीटर ऐसी धूप में चल गए तो हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन ये बच्चे तो रोज कर रही हैं। सही बात है। तो हम मतलब पूछना ये है कि मैं चाहूँगा कि कोई ऐसे हो 5-5 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल हो जिससे और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। सही बात है। अगर ये दो चीज़ ही कवर हो जाएं कि शिक्षा और चिकित्सा जी, तो मेजर इश्यूज हैं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से। और अगर शिक्षा दी ऑटोमेटिकली आपके पास सिविक सेंस आएगा, और सिविक सेंस आएगा तो उससे बीमारियां कम होगी। जी 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 जी, सब इंटरकनेक्टेड ही है। बिल्कुल। शिक्षा और हॉस्पिटल्स, शिक्षा होगी तो वो भी कम हो जाएगा, है ना? आप एक बहुत वैरायटी ऑफ नॉलेज और वेल्थ ऑफ नॉलेज लेकर आते हैं कि आप जैसे आपकी कुछ एजुकेशन मुझे पता चला स्विट्ज़रलैंड में हुई, फिर आप यूएस गए। जी जी जी। आज के यूथ आकर इंस्पिरेशन लेते हैं, पूछते हैं कुछ? यूथ तो बहुत हैं यहाँ पे। 12वीं के बाद उनको ये नहीं मालूम होता कि हम क्या करें। अच्छा। और आज के दिन में, आज के दौर में 10वीं के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्ट्रीम लाइन में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो उसमें। तो मैं यहाँ पे इतने बच्चों से बातें करता हूँ कि नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए जी। तो इतना बातें करता हूँ, उनको यही सिखाता हूँ कि बेटा हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं होता। जहाँ पे मन साफ से बोले और दिल बोले कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछूं आपसे? पूछिए। आपने कभी कोई डेयरी फार्म देखा? नहीं देखा है। नहीं देखा? दिखाइए। चलिए थोड़ी सी, अभी अंधेरा हो रहा है तो मैं गाय थोड़ी सी दिखाता हूँ। आपने कभी दूध धोया है? नहीं। मैंने धोया। अच्छा। मैंने एक चीज तो नई चीज सीखी है, तो डेयरी में आके मेरे जो विशाल जी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे गाय का दूध हाथ से धोना सिखा दिया। चलिए चले। भैंस का नहीं कर पाता क्योंकि भैंस थोड़ा गुस्सा होती है, थोड़ा लात मारती है तो डर लगता है लेकिन गाय का कर लेते हैं। अच्छा चलिए। आइए। गाय एक बहुत ही इंटेलिजेंट पशु है। जी जी जी। इतना इंटेलिजेंट है आप बिलीव नहीं करेंगे। उसको कब खाना खाना है, कब वेट हम लोग लेना है, कब क्या करना है, और दे आर वेरी वेरी गुड। और एक चीज़ और है, ये नए लोगों से थोड़ा बिचकती हैं। अच्छा। हाँ, मैं संभल के रहूं। मैं भी कभी बहुत कम जाता हूँ पास। अब अच्छा। थोड़ा अंधेरा हो गया तो बेचारी अभी खाने में लगे हैं। अच्छा। कैसे हो देवेश? बढ़िया। ये देखिए इनकी जीभ है ना बहुत वो होती है, अब देखो जैसे बहुत कड़क। डालो। अच्छा। डालो। हाँ ले, देखिए कैसी हार्ड होती है ना। हाँ। अब इनका सोने का टाइम हो गया। नॉर्मली हम लोग गाय को बांधते कभी नहीं है, खुला छोड़ते हैं। ओके, ये अच्छा है। हाँ, उससे क्या है कि दूध उत्पादन में भी उनको स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस होता है जब उनको बांध के रखो, कोई ये करके। अभी क्या है, शाम होती है तो वो सब अपने गाय अपने घर मतलब अपने स्टेबल में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप कैमरे पे दिखा भी सकते हैं इस बात को कि वो जो पूरा एरिया है वो कोई सीमेंटेड नहीं है, नहीं, बल्कि आपने सॉइल जैसे मतलब एक गाय को उसका एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। वो भी दिया है, और जो गोबर है हाँ। उसको भी हम मिट्टी से थोड़ा अंदर ही उसको मिक्स करके थोड़ा। मैं आजकल जब से कैमरे पर आया हूँ खुद बहुत फिट रहने की कोशिश करता हूँ, बट आपने मुझे भी कॉम्प्लेक्स दे दिया है। नहीं तो थोड़ा सा राज जान लेते हैं कि ये फिटनेस का क्या राज है। 2-3 चीज़ें। मैं एक तो मैं खेल प्रेमी हूँ। अच्छा। क्रिकेट का प्रेमी हूँ। और जब मैं 10th-11 में था तो मैं ये फिजिकल कॉलेज जो ग्वालियर में है, एशिया का सबसे बड़ा, जी, उसमें डेनिस लिली MRF कैंप लगता था जी। तो मैं 4 साल में डेनिस लिली पेस बॉलिंग एकेडमी में मैंने भाग लिया। अच्छा। और फिर मैं लंदन मेरा चयन हुआ तो मैं 2-3 काउंटीज भी खेलने गया। अच्छा। और दूसरी चीज़ जो खाने के टाइमिंग्स होते हैं वो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उसको फॉलो करता हूँ। क्या क्या टाइमिंग है? ब्रेकफास्ट अराउंड 8-8:30, फिर लंच अराउंड 12 o'clock एंड डिनर 6:30, लेटेस्ट बाय 7। और उसके बाद एक अन्नी सवेरे फॉर 12-13 आवर्स। पॉलिटिक्स में कैसे मैनेज करते हैं? इतनी सारी जगह जाना होता होगा, किस तरीके से? नहीं मैनेज कर लेते हैं, हंस के और गले मिला के उनको मैनेज कर देते हैं। पानी बहुत पीता हूँ। अच्छा। पानी के लिए मना नहीं करता। आपका बड़ा व्यस्त स्केड्यूल रहता है और आपने हमारे लिए समय निकाला।
उसके लिए धन्यवाद। अब इसके बाद आपका क्या नहीं, प्रोग्राम कोई है? धन्यवाद नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि शुद्ध हिंदी में आपसे हमारी वार्तालाप हो जाती है। और चलिए, आजकल धन्यवाद। क्या है, आज अप्रैल का महीना है जी। 18-19 तारीख हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा शादियों का सारक है। अच्छा। तो अब आपके बाद में ज़रा क्षेत्र में काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में बुलाया है लोगों ने, और लिस्ट बड़ी लंबी है साहब। आप ये देखें, ऐसी बढ़िया लिस्ट बना के, ये 2 पेज आज की है, ये 2 आज पेज की की है लिस्ट। साहब। ये देखिए पूरी लिस्ट ऐसे करके अरे भाई, कहाँ जाना है, ये- कहाँ। ये देखिए लीजिए, ये 2 पेज की लिस्ट है, ये आज की शादियों की जा अरे रही है। सब नंबर तो ये सब करके फिर रात को पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, खाना नहीं खाता बाहर, अच्छा। पानी खूब पीता हूँ। तो वाह। ये है आज और कल पैक्ड। और ये तीसरी शाम मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से गुजर सकती थी। जैसे कहानी समाप्त होती है और शाम को परिंदा अपने घर लौट जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने खास दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिसके साथ आप भी खूबसूरत शाम गुजारना चाहते हैं, जिनके साथ आप कुछ खूबसूरत यादें बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं।